वेलकम बैक टू एम मीन्स मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में एक्सपोनेंट अर्थात घातांक से एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लेने जा रहा हूं जो किसी भी एग्जामिनेशन की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट साबित होता है। हमारा क्वेश्चन है इफ x रेज टू y अपॉन y रेज टू x प्लस y रेज टू x अपॉन x रेज टू y इक्वल टू 2 and 1 अपॉन 72, then find the value of x and y where condition is that x greater than y are। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, x रेज टू y इक्वल टू a हम लेट कर लेंगे और इसी के साथ साथ y रेज टू x इक्वल टू b लेट कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा a अपॉन बी प्लस b अपॉन a इज इक्वल टू 2 and 1 अपॉन 72 को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 145 अपॉन 72 हो जाएगा। इसको प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 145 अपॉन 72। हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ चुका है। अगर हम a और b की वैल्यू को फाइंड कर लें तो हमारा x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे कंपोनेंडो फॉर्मूला का यूज करें तो हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बोथ साइड में 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 145 अपॉन 144। यहां पर हम यूज करेंगे कंपोनेंडो फार्मूला, यह इसमें प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा बाई कंपोनेंडो फार्मूला, यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2ab इक्वल टू 145 प्लस 144 अपॉन 144। इसके बाद हम सॉल्यूशन यहां लेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 2ab 289 अपॉन 144। इस प्रकार से हमारा ये एक इक्वेशन फाइंड हो जाता है। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाता है, अगर इसमें हम डिविडेंडो फार्मूला यूज कर लें, यहां पर अगेन डिविडेंडो फार्मूला यूज कर लें तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2ab इज इक्वल टू 145 माइनस 144 अपॉन 144। इसको हम राइट कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू 1 अपॉन 144। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लें और इक्वेशन 1 में इक्वेशन सेकेंड का डिवाइड कर दें, अर्थात इक्वेशन 1 में इक्वेशन सेकेंड का डिवाइड हम कर दें तो हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 अपॉन 1। बोथ साइड से स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल फाइंड कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन होता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 17 अपॉन 1। बोथ साइड को हम अगर इक्वेशन को इक्वलाइज कर लें
तो हम पाते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 17 एंड a माइनस बी इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें a और b की वैल्यू फाइंड होती है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इस प्रकार से अगर दोनों को ऐड कर दें तो हो जाएगा 2a अपॉन 18, देयरफॉर a इक्वल टू 9, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हो जाएगा 2b इक्वल टू 16, देयरफॉर b इक्वल टू 8। इस प्रकार से हमने देखा कि हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। चूंकि इस इक्वेशन को a और इस कंडीशन में a ग्रेटर देन b है और a ग्रेटर देन b के आधार पे हम x ग्रेटर देन y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और अगर हम y लेस देन x कर लें तो a की वैल्यू 8 हो जाएगी, b की वैल्यू 9 हो जाएगी, और यह इक्वेशन जो फाइंड होगा, यह इक्वेशन जो फाइंड हो जाएगा वह हम इसको b प्लस a राइट कर सकते हैं, और ये 17 हो जाएगा, और ये b माइनस a इक्वल टू 1 राइट कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने पर v की वैल्यू 9 और a की वैल्यू 8 फाइंड हो जाती है। इस प्रकार से हमें a और b की दो वैल्यू फाइंड होती है। इसके आधार पर x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब a और b की वैल्यू यहां पे हम फर्स्ट टाइम रखेंगे, तो x रेज टू y इक्वल टू a इक्वल टू 9 एंड y रेज टू x इक्वल टू 8, b की वैल्यू 8 है। इस प्रकार से x रेज टू y इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड y रेज टू x इक्वल टू 2 क्यूब। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो x बेस है तो यहां पर 3 बेस है, y एक्सपोनेंट में है तो 2 भी एक्सपोनेंट में है, और यहां वही देखते हैं y बेस है तो यहां पर 2 बेस है, x एक्सपोनेंट है तो यहां पर 3 भी एक्सपोनेंट है। इस प्रकार से देखते हैं यहां से x की वैल्यू 3 और यहां से x की वैल्यू 3 प्राप्त होती है, यहां से y की वैल्यू 2 और यहां से भी y की वैल्यू 2 प्राप्त होती है। इस प्रकार से हमारा दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग करने के बाद हमें जो आंसर प्राप्त होता है वो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 फाइंड होता है। इसी प्रकार से अगर v की वैल्यू को 9 रख दें और a की वैल्यू को 8 रख दें, इस कंडीशन में इसी प्रकार से हमारा जो आंसर फाइंड होगा वह x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन x। इस प्रकार से हमें x की वैल्यू 3 या x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज का हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, और कंटिन्यू इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।